जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों आपने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करके ऑल यूज सेट कर लेना ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि इज़राइल और फ़िलिस्तीन की जो लड़ाई स्टार्ट हुई है, वॉर स्टार्ट हुई है, देखिए उससे मार्केट पे इम्पैक्ट कितना इम्पैक्ट आएगा और कितना क्रैश हो सकता है, कितना अनसर्टेनिटी रहेगी, वो दोस्तों किसी को नहीं पता है। तो देखिए दोस्तों, जो बाज़ार को बेसिकली दोस्तों अनसर्टेनिटी पसंद नहीं होती है, उन्हें बेसिकली स्मूथली चलना अच्छा लगता है। और जब कोई भी बाज़ार में कोई इस तरह की न्यूज़ आती है तो बाज़ार में प्रेशर रहता है। तो दोस्तों ऐसे प्रेशर के टाइम में हो सकता है कुछ अच्छे स्टॉक में जो अभी ऑलरेडी काफ़ी अच्छे डिस्काउंट में ट्रेड कर रहे हैं और आपको और अच्छे डिस्काउंट पे मिल सकते हैं। दोस्तों जैसे आप जानते हैं मार्केट कभी भी एक टाइम नहीं रहती है, कभी भी देखेंगे आप मार्केट। देखिए अब कोविड टाइम में आप जैसे आपने देखा कोविड टाइम में मार्केट क्रैश हुई तो क्या आज भी उसी लेवल पर है? दोस्तों नहीं, मार्केट हमेशा लेफ़्ट टू राइट हमेशा अप ट्रेंड में ही रहती है। वो अलग बात है मार्केट में जिस तरह की नेगेटिव न्यूज़ ये जो चलती हैं या कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ चलती है, नेगेटिव पे मार्केट अलग रिएक्ट करती है, पॉजिटिव पे अलग रिएक्ट करती है। तो इसी तरह जैसे आपने देखा था यूक्रेन रशिया की वॉर जब स्टार्ट हुई थी तो आपने देखा था मार्केट में अच्छा खासा प्रेशर आया था, अच्छा खासा क्रैश हुआ था मार्केट। तो दोस्तों इसी तरह होता है, हो सकता है मार्केट के अंदर थोड़े दिनों एक दो दिन तक या कुछ और लंबे टाइम तक उसमें मार्केट में प्रेशर रहे। तो दोस्तों ऐसे प्रेशर के टाइम में कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिनके बारे में आप विचार कर सकते हैं जो ऑलरेडी काफ़ी अच्छे डिस्काउंट पर ट्रेड भी कर रहे हैं? तो दोस्तों वो कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं वन बाय वन हमको ट्रैक करेंगे और वो आपको आने वाले टाइम में दोस्तों शॉर्ट टाइम में, देखिए दोस्तों शॉर्ट टाइम का मतलब यही नहीं होता कि 2 दिन 4 दिन। आपने जैसे देखा था यूक्रेन के जब रशिया वॉर के अंदर जब मार्केट क्रैश हुई थी तो काफ़ी हद तक स्टॉक जो क्रैश हुए थे या डिस्काउंट में अवेलेबल थे वो उन्होंने धीरे धीरे जल्दी रिकवर किया था। तो ऐसे ही स्टॉक के बारे में हम दोस्तों बात करेंगे वन बाय वन। आप चाहें तो प्रॉपर इन स्टॉक्स के बारे में स्टडी करने के बाद बाइंग का प्लान आप कर सकते हैं। ये स्टॉक काफ़ी अच्छे हैं, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है और आपको शॉर्ट टाइम में अच्छे रिटर्न दे सकते हैं। दोस्तों जैसा कि आ गए हम फर्स्ट स्टॉक पे, आप देखते हैं एसआरएफ को। एसआरएफ ने अपने शेयर होल्डर्स को अप्रॉक्स 5 वीक के अंदर 530% के आसपास की रिटर्न दी है। ये अपने ऑल टाइम हाई से अप्रॉक्स 20% के डिस्काउंट के ट्रेड कर रहा है। अगर आप प्रॉपर कैलकुलेट करेंगे तो 20% के आसपास 17-18% या 20% के आसपास की कैलकुलेशन इसकी रहेगी जो अपने डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है। और दोस्तों ये प्रॉपर अपने कंसोलिडेशन फेज के अंदर भी आप देखेंगे तो दोस्तों ऐसे स्टॉक के बारे में आप विचार कर सकते हैं। दोस्तों देखिए मार्केट देखो दोस्तों ऐसे ही चलती है, कोई भी नेगेटिव न्यूज़ आएगी या फिर कोई भी इस तरह की अगर एक्टिविटी होती है, वॉर वाली एक्टिविटी होती है तो मार्केट में देखिए दोस्तों प्रेशर रहता है। बट मार्केट को कभी भी आप देखेंगे तो वो हमेशा ही आपको अप ट्रेंड में मिलेगी। बट मार्केट कभी भी डायरेक्ट इस तरह नहीं जाती है दोस्तों, मार्केट बिल्कुल अभी हमेशा इस तरह जाएगी। इस तरह में कई तरह की नेगेटिव न्यूज़ आएंगी, कोई प्रेशर होगा, कभी रेट हाइक हो गया, कभी कुछ प्रॉब्लम हो गई, कभी रिसेशन की प्रॉब्लम हो गई। तो दोस्तों इसी तरह होता है, मार्केट इसी तरह चलती है दोस्तों। बट अगर आप अच्छे स्टॉक में जाएंगे और अच्छे टाइम में आप एंट्री करेंगे तो आपको रिटर्न अच्छे मिलेंगे। तो आप चाहें तो फर्दर स्टडी करने के बाद ऐसे स्टॉक्स के अंदर विचार आप कर सकते हैं। अब दोस्तों हम नेक्स्ट स्टॉक पे चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट होगा दीपक नाइट्रेट। दीपक नाइट्रेट को आप देखेंगे, दीपक नाइट्रेट हमने 5 ईयर्स में अपने शेयर होल्डर्स को अप्रॉक्स 750% के आसपास के रिटर्न दिए हैं और ये भी अपने ऑल टाइम हाई से अप्रॉक्स 30% के डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है। दोस्तों ये वो स्टॉक मैं आपके सामने रख रहा हूँ। देखिए दोस्तों मार्केट में ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो अच्छे लेवल पर आपका ट्रेड कर रहे हैं। मैं आपके सामने जस्ट वो स्टॉक्स रख रहा हूँ जो ऑलरेडी डिस्काउंट में ट्रेड भी कर रहे हैं और उनके अंदर पोटेंशियल है, वो आपको आने वाले टाइम में और अच्छे रिटर्न दे भी सकते हैं। तो दोस्तों वही स्टॉक के हमारे हम बात कर रहे हैं। दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक है एशियन पेंट। एशियन पेंट को देखोगे तो इसने 5 ईयर्स में अपने 150% के आसपास रिटर्न दिए अपने शेयर होल्डर्स को और अभी ऑल टाइम हाई से अप्रॉक्स 10% to 15% के डिस्काउंट पर ट्रेड भी कर रहा है। आप चाहो ऐसे स्टॉक्स के बारे में विचार करते हो दोस्तों। ऐसे स्टॉक्स बहुत कम ऐसा होता है कि डिस्काउंट पे आते हैं या कंसोलिडेशन फेस में आते हैं, बट इनमें जो गिरावट होती है वो नॉर्मल सी गिरावट होती है। आप चाहो तो ऐसे स्टॉक के बारे में विचार आप कर सकते हो। दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक है बर्जर पेंट। बर्जर पेंट आप देखेंगे तो बहुत अच्छे भी हैंडसम डिस्काउंट पे अवेलेबल है। अप्रॉक्स 20 to 25% के आसपास डिस्काउंट पर ट्रेड भी कर रहा है। उसने भी अपने शेयर होल्डर्स को अप्रॉक्स 138% के आसपास के रिटर्न भी दिए हुए हैं। आप चाहें तो स्टॉक के बारे में आप विचार कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक है इन्फोसिस। इन्फोसिस को आप देखोगे तो इन्फोसिस ने भी अपने शेयर होल्डर्स को अप्रॉक्स 5 ईयर्स के अंदर 117% के आसपास के रिटर्न दिए हैं। ये भी अपने ऑल टाइम हाई से अप्रॉक्स 25% के डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है। दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक है लार्सन टर्बो। दोस्तों लार्सन का टर्बो को देखेंगे तो आप ये भी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है। अगर इसमें कुछ प्रेशर आता है तो इसके स्टॉक के बारे में भी आप विचार आप कर सकते हैं। इसने भी अपने 5 ईयर्स में अपने शेयर होल्डर्स को अप्रॉक्स 150% के आसपास के रिटर्न भी दिए हुए हैं।
दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक है IRCTC। IRCTC को दोस्तों आप देखेंगे तो इसने भी अपने शेयर होल्डर्स को अप्रॉक्स 360% के आसपास के रिटर्न दिए हैं। ये भी अपने ऑल टाइम हाई अप्रॉक्स 40% के डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है। आप चाहें तो ऐसे स्टॉक के बारे में विचार करते हैं, ये ऑलरेडी अच्छे खासे डिस्काउंट पे अवेलेबल भी है। अगर थोड़ा बहुत प्रेशर के अकॉर्डिंग मार्केट में आता है तो अब इस स्टॉक के बारे में विचार आप कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक जियो फाइनेंस। जियो फाइनेंस को दोस्तों कवर करने का रीज़न ये है, आपको पता है काफ़ी बिग इन्वेस्टर्स ने काफ़ी अच्छे लेवल पे स्टॉक को परचेज किया है, तो मे भी हो सकता है कि इसमें प्रेशर आने में थोड़ा बहुत अगर गिरावट होती भी है तो इस स्टॉक के बारे में विचार कर सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, क्योंकि जस्ट इनका बिजनेस अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ है। बट बड़े बिग इन्वेस्टर जो हैं इस पर पहले से ही दाव लगा के बैठे हैं कि आने वाले टाइम में वो उनको अच्छे रिटर्न दे सकता है। तो आप चाहो तो इसके स्टॉक के बारे में विचार कर सकते हो। आप देखेंगे तो ये भी अपने टॉप लेवल से अप्रॉक्स 11% टू 12% या 15% आप बोल सकते हैं। उसका ऑल टाइम हाई अप्रॉक्स में कहते हैं 263 के आसपास था, वो 263 के आसपास था। आप चाहे तो स्टॉक के बारे में विचार आप कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक है मदन सोनी की वायरिंग कंपनी, एम सुमी बोल सकते हैं इसे आप। ये भी आप देखेंगे तो इसने अपने ऑल टाइम हाइज पे के आसपास ही अप्रोक्स चल रहा है। अगर इसमें थोड़ा बहुत प्रेशर आता है, कंपनी दोस्तों अच्छी है, ये भी आपको आने वाले टाइम अच्छा रिटर्न देती है। प्रेशर में अगर थोड़ा बहुत आता है, डाउन होता है प्राइस इसका, तो आप इसके बारे में विचार आप कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक है एस्ट्रल। दोस्तों एस्ट्रल कंपनी बहुत डिसेंट कंपनी है। इसका जो प्राइस है दोस्तों आने वाले टाइम में बहुत आपको अच्छे प्राइस पे आज भी मिल रहा है। अगर आने वाले टाइम में दोस्तों आपको बहुत अच्छे रिटर्न दे सकता है। ये अपने सेगमेंट में बहुत डिसेंट कंपनी है और इसकी आपकी इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, इसका मार्केट कैप भी बहुत अच्छा है, मार्केट कैप्चर अच्छा कर रखा है इसने। दोस्तों इस स्टॉक के बारे में विचार करते हैं कि स्टॉक में थोड़ा प्रेशर आता है तो स्टॉक के बारे में विचार करते हैं। इसने अपने शेयर होल्डर्स को अप्रॉक्स 5 ईयर्स में 380% के आसपास के रिटर्न भी दिए हैं। दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक है बजाज फिनसर्व। बजाज फिनसर्व भी अपने ऑल टाइम हाई से आप देखेंगे तो अप्रॉक्स दोस्तों इसका चार्ट पैटर्न ठीक नहीं हुआ है। ये भी अपने ऑल टाइम हाई से अप्रॉक्स 15% के आसपास के डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है। आप चाहो तो ऐसे स्टॉक के बारे में भी विचार कर सकते हो। ये भी स्टॉक काफ़ी अच्छा है दोस्तों और लॉन्ग टाइम में आपको बहुत अच्छे एंड मल्टी बैगर रिटर्न देता है दोस्तों। इसका बहुत अच्छे प्राइस पे ट्रेड भी कर रहा है। इसके अंदर बोनस पेड कॉर्पोरेट एक्शन हुआ था, अदरवाइज ये स्टॉक जो आज की डेट में आपको 18 to 20,000 के आसपास मिलता है आपको, बट कॉर्पोरेट और बोनस पेड एक्शन की वजह से ये स्टॉक आपको इतने कम प्राइस पे आपको मिल रहा है। दोस्तों नेक्स्ट होगा टाटा एलेक्सी। टाटा एलेक्सी को देखेंगे तो ये अपने ऑल टाइम हाई था अप्रॉक्स 30% के आसपास के डिस्काउंट पर ट्रेड भी कर रहा है। ये स्टॉक बहुत अच्छा है दोस्तों। इसने भी अपने शेयर होल्डर्स को अप्रॉक्स 5 ईयर्स में 650% के आसपास के रिटर्न दिए हैं। ये भी आने वाले टाइम में अच्छा का रिटर्न दे सकता है। अगर इसमें थोड़ा प्रेशर आता है और ये प्रॉफिट बुकिंग होती है इसमें, तो ऐसे शेयर के बारे में भी आप विचार आप कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक है TCS। दोस्तों TCS ने अभी आप देखेंगे तो 5 ईयर्स में अप्रॉक्स 88% के आसपास के रिटर्न दिए हैं। हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अगर हम एक लार्ज कंपनी से एक्सपेक्टेशन करते हैं तो हमारी 100% के आसपास ही एक्सपेक्टेशन होती है। उसके हिसाब से अगर देखेंगे तो इसे ठीक ठीक परफॉर्मेंस दी है। हम उम्मीद कर रहे थे कि आने वाले टाइम में और अच्छे रिटर्न दे सकता है, बट जैसे अब मार्केट में वो पता है कि मार्केट दोस्तों कुछ पता नहीं होता। जैसे अब ये वार वाली सिचुएशन आ गई तो मे बी ऐसे स्टॉक्स के अंदर भी प्रेशर आ सकता है। अगर ऐसे स्टॉक पर प्रेशर आता है तो इस स्टॉक के बारे में भी आप बाइंग का प्लान आप कर सकते हैं। इसने भी अपने शेयर होल्डर्स को देखेंगे तो 88% के आसपास रिटर्न दिया 5 ईयर्स में और अपने ऑल टाइम हाई से आप देखेंगे तो 10% के आसपास के डिस्काउंट पे ट्रेड भी कर रहा है। दोस्तों ये देखिए मार्केट में बहुत ऐसी कंपनियां हैं, जैसे मैं आपको गिनाना चाहूँ तो पॉलीकैब है, बजाज फाइनेंस है, VBL है। दोस्तों ऐसी बहुत कंपनियां हैं जो अभी अपने टॉप लेवल पे चल रही है। HL को बोल सकते हो आप बोनस पीरियड होने के बाद। तो दोस्तों ऐसे स्टॉक से आप भी देखेंगे इसमें अगर प्रेशर आता भी है तो आपको इतना ज़्यादा डिस्काउंट पे ट्रेड नहीं करेगा वो स्टॉक, मे भी हमारे हिसाब से। तो जो ऑलरेडी डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहे हैं स्टॉक और उनमें और ज़्यादा ट्रैक्शन आता है मार्केट प्रेशर की वजह से, वॉर की वजह से, इजराइल वॉर की वजह से, तो आप ऐसे स्टॉक में बाइंग का प्लान कर सकते हैं। दोस्तों ये बेटर एंड बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है। देखिए दोस्तों वॉर होना देखिए अच्छा नहीं होता है, बट दोस्तों ये चीज़ चलती रहती है। जैसे आपने यूक्रेन रशिया वॉर में देखा, तो दोस्तों अगर मार्केट में किसी भी तरह से कोई भी न्यूज़ की वजह से प्रेशर आता है तो आप ऐसे स्टॉक के बारे में विचार आप कर सकते हो। ये स्टॉक काफ़ी अच्छे हैं सारे और आपको अच्छे टाइम में, शॉर्ट टाइम में बोल सकते हैं या लॉन्ग टाइम में बोल सकते हैं, आपको अच्छे रिटर्न दे सकते हैं। जैसे आपने ऑलरेडी देखा कोविड के अंदर, कोविड में भी मार्केट कितनी क्रैश हुई थी, बट ऐसा नहीं है कि सारे शेयर आज भी उसी प्राइस पे चल रहे हैं। उसके बाद से आप देखते हैं कितने हैवी रिटर्न ये अपने शेयर होल्डर्स को ऑलरेडी दे चुके हैं। तो दोस्तों इसी तरह ही मार्केट चलती है। मार्केट में कभी भी कोई बैड न्यूज़ आती है या कोई भी इस तरह की नेगेटिव न्यूज़ आती है, रिसेशन की न्यूज़ आती है, रेट हाइक हो गया, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसमें मार्केट रिएक्ट करती है। दोस्तों हो सकता है कि मे बी कल मार्केट इसमें रिएक्ट करे और मार्केट प्रेशर में रहती है, रिएक्ट करती है, तो ऐसे शेयरों के बारे में आप विचार आप कर सकते हो। दोस्तों मेरी बनाई वीडियो और स्टडी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।